हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर की। तो उन्होंने बोला कि मोदी जी ने बहुत ही ज्यादा करेज दिखाया, बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया रशिया से ऑयल लेके। रशिया हमको डिस्काउंट के अंदर ऑयल दे रहा था और पूरी दुनिया के अंदर ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, फिर भी इंडिया ने 2 बार ऑयल के प्राइसेस को घटाया है। उतना नहीं घटाया जितनी फाइनेंशियल मिनिस्टर चाहते थे, मतलब जितना गवर्नमेंट चाहती थी, पर फिर भी उन्होंने घटाया है। इसका रीजन ये है कि रशिया से बहुत ज्यादा ऑयल को इंपोर्ट किया गया है और सबसे बड़ी बात यह थी कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे। ग्लोबल बहुत ज्यादा प्रेशर था कि भाई रशिया से नहीं लेना है, फिर भी इंडिया ने लिया है। ये बहुत बड़ी चीज है अगर देखा जाए तो। अगर हम मोदी जी की बात करके चलते हैं तो अभी रिसेंटली गुजरात सूरत के अंदर मेगा मेडिकल कैंप चल रहा था, जहां पे उन्होंने बोला कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। ये एक बहुत ही ऑर्डिनरी चीज नहीं है, ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। हम सबको अच्छा फील करना चाहिए और हम आग लगाएंगे। सही बात है, हमारा देश बहुत तेजी से बढ़ सकता है, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अभी हम बहुत नीचे हैं। बहुत ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है कि हम 5th नंबर पे आ गए हैं। खुश होने वाली बात है कि हम 5th नंबर पे आ गए हैं, हम इंप्रूव हो रहे हैं। पर ये नहीं खुश होना कि सेटिस्फाई होकर बैठ गए कि भाई अब तो ठीक है, 5th नंबर पे तो आ गए हम दुनिया के अंदर। बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा। अगली खबर यूरोपियन सेंट्रल बैंक की है। तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट को फिर से बढ़ाया है 0.75%। जुलाई के महीने के अंदर इन्होंने पहली बार 11 साल में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया था और उसके बाद हमने देखा था कि यूएस फेडरल ने बढ़ाया, बाकी फिर स्टेट सारी इकोनॉमीज ने बढ़ाना शुरू करा था। तो अब क्या फिर से चेंज शुरू होने वाली है? इनके बाद में यूएस से सुनने में आएगा, उसके बाद इंडिया से सुनने में आएगा। इंडिया का तो पता ही है सबको कि इंडिया प्लान तो यही कर रहा है 6% रेपो रेट पे ले जाने का। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, कब तक होता है सब कुछ, और क्या इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा भी सकता है या नहीं किया जा सकता। जिनको नहीं पता थोड़ा सा बेसिक दे देता हूं कि ये जो सीन होता है, जो रेट बढ़ा देते हैं, रेपो रेट बढ़ा देते हैं या इंटरेस्ट रेट, कई बार इसको कहा जाता है कि गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, गवर्नमेंट ने रेपो रेट बढ़ा दिया। ये बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में होता है, मतलब महंगाई को कम करने के लिए होता है। ये रिस्ट्रिक्ट करी जाती है गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी कि तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा तुम ज्यादा खर्चा नहीं करोगे, ज्यादा खर्चा नहीं करोगे तो डिमांड ज्यादा क्रिएट नहीं होगी, डिमांड ज्यादा क्रिएट नहीं होगी तो वो डिमांड सप्लाई का गैप नहीं बनेगा, मतलब वो जो मैट्रिक्स खराब होता है, इस चक्कर में प्राइस कंट्रोल में रहेगी। पर भाई एक बहुत बड़ी चीज है इसके साथ में ना, आप इन्फ्लेशन को कम करते हो तो आपकी ग्रोथ रेट भी कम होती है क्योंकि आप डिमांड कम कर रहे हो। तो ये दो धारी तलवार वाला सीन है कि क्या होगा। तो देखते हैं हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि उनको चाहिए ग्रोथ रेट भी हाई रहे हमारी और इन्फ्लेशन भी मेंटेन रहे, कंट्रोल रहे। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है। वोडाफोन आइडिया के शेयर्स को गवर्नमेंट जल्दी ही शायद ले सकती है। 10 रुपए शेयर के ऊपर कहा जा रहा है इसको लेने को। अभी के टाइम पे जो प्रोमोटर्स है वोडाफोन के, उनके पास में 74.99% है। गवर्नमेंट 33% स्टेक ले लेगी, जिसकी वजह से प्रोमोटर के स्टेक 50% पहुंच जाएंगे। वोडाफोन आइडिया को 16,000 करोड़ से ज्यादा इंटरेस्ट पेबल है जो गवर्नमेंट को देना है इन रिटर्न। अब वो ये दे रहे हैं। उन्होंने पहले भी ऑफर किया था 10 रुपए शेयर पे, पर वो 10 रुपए से नीचे ही मेंटेन रह रहा था, पर अभी 10 रुपए के आसपास रुका हुआ है, इसलिए शायद गवर्नमेंट ले सकती है। पर कहानी ये है, फिर भी रुका हुआ है। जब मैंने चेक किया था लास्ट चेक, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ जब न्यूज डल रही है, लास्ट चेक किया था वो 10 रुपए से नीचे ही था और मेरे को ग्राफ भी नीचे से दिखाई दे रहा था पिछले कुछ टाइम से। और यहाँ पे मुझे क्या लगता है पर्सनली, मजे की बात क्या होगी, अगर वोडाफोन आइडिया का 33% गवर्नमेंट ओन कर लेगा तो ये गवर्नमेंट पब्लिक पार्टनरशिप टाइप्स हो जाएगा। गवर्नमेंट पब्लिक या फिर प्रमोटर भी साथ में प्राइवेट पार्टनरशिप टाइप्स हो जाएगा और क्या पता फंक्शनिंग बढ़ जाए और क्या पता बीएसएनएल को गवर्नमेंट छोड़ के इसी पे फोकस करने लग जाए। वीडियो आगे जाने से पहले प्लीज लाइक का बटन दबा दे, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूं। अगली खबर अच्छी खबर है। जो ऑटोमोबाइल की सेल है वो हमको बढ़ती हुई दिखाई दी है इंडिया के अंदर। एफएडीए के हिसाब से 8.31% का राइज आया है अगस्त के महीने के अंदर, और अगर पैसेंजर व्हीकल की बात करके चले तो 6.51% का राइज आया है, और अगर टू व्हीलर व्हीकल की बात करके चले तो 8.52% आया है। ये पिछले साल से कंपेयर किया जा रहा है सारे के सारे डेटा को। अब मैं अच्छी खबर क्यों कह रहा हूं, अच्छी खबर का मतलब ये होता है कि अगर गाड़ियां, ये बड़ी चीजें खरीदी जाती है ना, या प्रॉपर्टियां, इस टाइप की चीजें खरीदी जाती है, मतलब लोगों का पैसा है, पैसा है तो वो खर्चा कर पा रहे हैं। इसका मतलब इकोनॉमी को इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं है, ठीक है। पर इन्फ्लेशन तो हाई है, देखते हैं क्या होता है। मतलब ये एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। कभी कोशिश करूंगा कि अगर मैं किसी को ला पाऊं अपने साथ डिस्कशन के लिए तो उनसे बात करेंगे इस बारे में। अगली खबर इंडिया के फ्यूल डिमांड की है। तो वो 16.3% बढ़ा अगस्त के महीने के अंदर,
और अगर हम एलपीजी की बात करके चलते हैं तो वो भी हमको 3% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगेन ये डेटा अगस्त का है और इसको कंपेयर किया जा रहा है पिछले साल से। अगली खबर, एक बहुत बढ़िया डेटा रिलीज किया है डेलॉयट ने। उन्होंने बताया है कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं उसकी वजह से इंडियन कंपनीज को $14 बिलियन से ऊपर का लॉस होता है। एक छोटा सर्वे किया उन्होंने 4000 लोगों के ऊपर, जहां से जाना गया कि क्या उनका मेंटल स्टेट होती है कंपनी के अंदर। तो 47% लोगों ने बताया कि उनको जो ये मेंटल इश्यूज आते हैं ये फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से आते हैं, मतलब उनके पास पैसे नहीं होते, इसके चक्कर में उनके दिमाग पे लोड बढ़ता है। और इसमें एक और बहुत बड़ी बात है, जो 33% लोग हैं वो काम करते रहते हैं उनकी मेंटल हेल्थ खराब होने के बावजूद भी, 29% छुट्टी लेते हैं और 20% रिजाइन कर देते हैं। ये बात चल रही है कि मतलब उनके दिमाग पे बहुत लोड पड़ रहा है, वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक है, मतलब ये बात समझने वाली है सबके लिए, और एम्प्लॉयज के लिए भी, एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी, कि अगर आप टीम को भी हायर कर रहे हो तो मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ना हो, और एम्प्लॉयज के लिए भी कि मेंटल स्ट्रेस के नाम पे ये ना हो। मतलब आजकल एक और नया सीन हो गया है, जब से ये शुरू हुआ ना मेंटल स्ट्रेस होता भी नहीं है फिर भी उसको मेंटल स्ट्रेस बना के लोग जी रहे हैं। मतलब कुछ है ही नहीं, ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, ना तुम्हारे पास जिंदगी में कोई बहुत ज़्यादा लोड पड़ा हुआ है घर की तरफ से, ना तुम्हारे पास में ऑफिस में उतना ज़्यादा लोड पड़ा हुआ है, फिर भी मैं कहता हूँ भाई बहुत परेशान हूँ। अब मैं इससे रिलेट नहीं कर पाता, सॉरी, किसी के कोई और रीजन भी हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया या कुछ और हो गया, तुमने जोमेटो से मोमोज मंगाए थे पर मोमोज नहीं आए या चटनी नहीं आई, किसी ने मेयोनीज कम दे दी, तो टेंशन है तो लोगों ने खुद ही पाल रखी है, मुझे ऐसा लगता है। तो खुश रहने की कोशिश करो हमेशा। मतलब मैं ये पिछले कुछ टाइम से इस चीज़ को बार बार बोलता हूँ कि खुशी अंदर से आती है, सामने से नहीं आती है। कोई आपको कभी नहीं दे सकता खुशी, खुशी अंदर से आती है। अंदर से खुद खुश रहने की कोशिश करो। और इसी बात पे लाइक भी कर दो, अगर इस वीडियो को शेयर कर सकते हो शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो अगर नहीं किया है तो, और कर रखा है तो बेल आइकन जरूर दबा के रखा करो ताकि नोटिफिकेशन आए और आपके पास में वीडियो पहुंच जाए। अगली खबर हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर की फिर से है। तो उन्होंने बोला है खाली सेंटर ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है ये बढ़ते हुए इन्फ्लेशन का। बेसिकली उन्होंने ये बोला कि स्टेट्स भी इसके पीछे इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है वो सेंटर की तरफ से कुछ रूल पास हो गए हैं, कई कई स्टेट्स ने उसको अप्लाई किया है, कई कई ने नहीं किया है। जैसे कि मान के चलते हैं सेंटर ने कहा कि भाई हमने अपनी ड्यूटी कम कर दी ऑयल के ऊपर, ठीक है, अब वो स्टेट्स के पास आ गए, अब स्टेट्स कई कई स्टेट्स ने कम कर दी, कई कई ने नहीं करी। अब जिन्होंने नहीं करी वहां महंगाई है, जो उन्होंने कर दी वहां कम हो गई। अगली खबर पीयूष गोयल जी की है। तो उन्होंने बोला कि इजराइल के साथ में कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो रहा है अभी के टाइम पे जब तक दोनों की खुशी नहीं होती है, मतलब दोनों को फायदा नहीं होता है। उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। उन्होंने बोला कि हम 8 बिलियन के आसपास एनुअल ट्रेड करते हैं इनके साथ में, जितने भी इजराइल से गुड्स आ जा रहे हैं वहां पे बहुत ही कम चार्जेस लग रहे हैं अभी के टाइम पे, और जो उनका सर्विस सेक्टर है वो अभी तक हमारे लिए खुला ही नहीं है। तो अपने को कोई फ्री ट्रेड से कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं मिलेगा, उनका पॉइंट ये है। और जिनको नहीं पता ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब दोनों स्टेट, दोनों कंट्रीज आपस में फ्री ट्रेड कर सकती है बहुत सारी चीजों के ऊपर, जहां पे ड्यूटीज नहीं लगेगी माल को इधर से उधर भेजने में। तो इसकी वजह से एक्सपोर्ट फायदा होगा, मतलब इंडिया जैसी कंट्री को एक्सपोर्ट कर पाएगी, हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, इकोनॉमी हमारी ग्रो कर पाएगी। पर बात यह है ये 2010 से चल रहा है मामला, 2010 से अभी तक नहीं फाइनल हो पाया ये। अगली खबर जर्मनी से है। तो जर्मनी अब चाइना के पीछे पड़ गया है। उनका कहना है कि भाई अब हम कुछ रूल्स बनाएंगे जिसकी वजह से चाइना के बिजनेस को कंट्रोल किया जाएगा। अब वो कैसे करेंगे वो आने वाला टाइम बताएगा। कैसे कैसे एक तरह से इनडायरेक्ट सैंक्शंस लगाए जाएंगे बिजनेस पे, इन्वेस्टमेंट रोक दी जाएगी, या इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कोई रूल्स लगा दिए जाएंगे, कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी कि वो लोग यहाँ काम नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ नहीं कर सकते। कहानी ये यार, ये सारा का सारा यूरोपियन यूनियन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा रूल सेंट्रिक है, बहुत सारे रूल्स बनाता है और उसके रूल्स के पीछे 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 चलता रहता है। अभी ये डिजिटल मार्केटर्स के लिए बता रहा हूँ, गूगल एनालिटिक्स भी बंद हो सकता है, बहुत बड़ी बात है अगर ऐसा होता है तो। अगली खबर यूके की सिनेमा चेन है सिनीवुड्स, उन्होंने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया है। बेसिकली उनको $4.8 बिलियन का डेट देना है मार्केट के अंदर, और वो 751 मूवी थिएटर्स पे ऑपरेट कर रहे हैं। और देखो कोविड आया था, सीधी सी बात ये मान के चलो, ठीक है, कोविड की वजह से एक तरह से जितने ज्यादा आपके वो हो गए थिएटर्स हो गए, उतना ज्यादा आपको लॉस बियर करना पड़ेगा, और इसी चक्कर में शायद इनका बहुत बुरा हाल हुआ होगा। अगली खबर हमारी फाइनेंशियल मिनिस्ट्री की है। तो उनका कहना है 10 अक्टूबर से जो
बजट आना है उसकी तैयारी करनी शुरू कर देंगे। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सारे से सब सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए हैं कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स दो, उसको रिव्यू करेंगे। और लास्ट टाइम भी अगर किसी को याद हो तो गवर्नमेंट ने सब बिजनेसेस को भी बुलाया था, इनवाइट किया था, उनसे भी सजेशन मांगे थे कि हम बजट के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। पिछला बजट उतना मतलब बुरा नहीं रहा, सही कोशिश करी गई गवर्नमेंट के थ्रू, पर कह सकते हैं हम पिछला बजट सेफ था बहुत ज़्यादा, जो लोगों ने कहा था। इस बजट के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के ऊपर बात होगी, यहाँ पे जो हमारे नौकरियां नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई, उसके ऊपर बात होगी, और साथ में ग्रोथ रेट कैसे बढ़ा सकते हैं उसकी बात होगी। अगली खबर राइस के एक्सपोर्ट्स की है। तो बैन कर दिया है इंडिया ने राइस के एक्सपोर्ट्स को। बासमती को नहीं किया गया है बेसिकली, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा पैसा कमा के देने वाली चीज है हमको। टुकड़ा चावल को तो टोटल बैन कर दिया गया है, और जो नॉन बासमती राइस है उसके ऊपर 20% टैक्स लगा दिया गया है। इसका रीजन क्या है? फसलें थोड़ी सी कम हुई है, इसके चक्कर में चावल मार्केट में कम होगा, डिमांड उतनी रहेगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। प्राइस बढ़ जाएगा तो अगेन जो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है वो नहीं हो पाएगा। अगली खबर लीडो की है। तो फाइनली उन्होंने बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया है। 6 महीने पहले उन्होंने अपने सारे स्टाफ को कहा था चलो आप जाओ। 1200 से ज्यादा एम्प्लॉय से सबको बोला गया था कि आप छोड़ के चले जाओ, और अभी कहा जा रहा है इन्होंने बहुत सारे लोगों के डेट ही नहीं दी है। तो अभी बैंक्रप्सी फाइल करके जितना भी सामान होगा सब कुछ बेच के जो पैसा आएगा की होल्डर्स को पहले पैसा दिया जाएगा। अगली खबर पीयूष गोयल जी की है। तो अभी वो बाहर के दौरे के ऊपर है, तो उन्होंने सिलिकॉन वैली की बात करके चली। तो अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली सेतु प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो उसके ऊपर वो बोल रहे थे कि इंडिया को अगर बड़ा बनना है तो सिलिकॉन वैली से बढ़िया प्लेस कोई भी नहीं है इंडिया के लिए। अभी 2016 के अंदर इंडिया ने स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट निकाला था, जो इनिशिएटिव था उसकी वजह से स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा तेजी से हमारे देश में बढ़ती हुई दिखाई दी है हमको। फंडिंग बहुत ज़्यादा आई है, और अब ये सेतु जो निकाला गया है ना, ये भी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो जब एग्जीक्यूट होगा तब पता लगेगा क्या चीज़ है क्या नहीं है। अगली खबर डंजो की है। तो बेंगलुरु के अंदर उसके पार्टनर्स ने कराया है प्रोटेस्ट। पैसे नहीं मिल रहे थे ढंग से, तो इस चक्कर में उन्होंने किया प्रोटेस्ट, तो वहाँ पे रुक गए हैं और उन्होंने बोला है वी आर कमिंग सून। अभी काम नहीं कर रहा है डंजो। बेंगलुरु में वैसे कहानी सुनने में आ रही है बहुत पानी भरा पड़ा है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, और एक नई वो चल रहा है, डिस्कशन चल रही है कि बेंगलुरु से बढ़िया तो गुड़गांव है, गुड़गांव आना चाहिए सारे स्टार्टअप्स को, बेंगलुरु नहीं करना चाहिए, सारा स्टार्टअप अब यहाँ बनाना चाहिए। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अब नोएडा भी बन सकता है, कहने को तो ये बात भी है कि गुड़गांव तो चलो बस गया है, नोएडा में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, खाली लैंड है, तो वहाँ पे बहुत सारे बिजनेस आ सकते हैं। ये तो टाइम बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।